आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी शब्द उपयोग पर और परसों हमने चर्चा रखी थी भोग पर। भोग को हमने तमोगुण से, उपयोग को हमने रजोगुण से जोड़ते हुए चर्चा को एक दिशा दी थी। ताकि प्रकृति के 3 गुणों की जो स्थितियाँ हैं, तमोगुण से अच्छा है, रजोगुण है। यानी कि भोगने से उपयोग करने की स्थिति और अधिक अच्छी है। क्योंकि भोग तो आपको में कानून का उल्लंघन करने के भी बाध्य कर देते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देते हैं। भोगों की बेड़ियाँ देखिए, मनुष्य को गहरे तल पर गिराती है। जी, जो उपयोगी शब्द की जो हमने कल चर्चा रखी थी, उसमें देखिए हम राजसी स्थितियों में जैसे कानून का विधि पूर्वक एक पालन करते हैं, लाल बत्ती पे रुकते हैं, हरी बत्ती पे चलते हैं और शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, केवल उन्हीं पदार्थों का आप और हम संग करते हैं। शास्त्र विहित कर्मों के अनुसार ही अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखते हैं। वो एक उपयोग की स्थिति है, यानी कि प्रकृति के पदार्थों को आप इस हिसाब से लेते हैं कि अन्य किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्रकृति के अन्य जीव को पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता। लेकिन ये जो आज हमने सदुपयोग शब्द लिखा है, क्योंकि ये तो सात्विक स्थिति है, यानी कि ये जैसे भोग से उपयोग शब्द और अच्छा है, यानी कि तमोगुण से रजोगुण और अच्छा है। क्योंकि तमोगुण में आप और हम दुःख भी देते हैं लोगों को। अब देखिए ना, जब आप लाल बत्ती पर रुकते नहीं तो दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, वो तो अलग बात है कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको हमें बाद में दंड भुगतना पड़ता है। उपयोग में देखिए आप अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुःख भी नहीं देते। कि सात्विक स्थिति में जो आज हम सदुपयोग शब्द, देखिए जब आप प्रॉपर के कार्य करते हो, आप विधि पूर्वक मेहनत से पुरुषार्थ करते हो, धन कमाते हो, कानून का पालन करते हो, शास्त्र सम्मत कर्म करते हो, इन सब स्थितियों पे जो आप फल प्राप्त करते हो, पहले दूसरों को खिलाते हो, यानी कि दूसरों को देने के भाव जगते हैं। अन्य मनुष्यों के प्रति, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी आपके भीतर में एक सहानुभूति उत्पन्न होती है। देखिए, इस बात को एक उदाहरण से समझिए। देखिए, यूँ तो उपयोग की कोई निंदा नहीं है, लेकिन उपयोग से क्या, जैसे रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। अब उपयोग से सदुपयोग और अच्छी स्थिति है, जिसमें आप प्रकृति के पदार्थों का उपयोग भी करते हैं और दूसरों के हितों में भी लगाते हैं। अब देखिए, एक मेरे मन में अभी-अभी उदाहरण आया है। ये उदाहरण मैं तकरीबन 15, 20, 25 वर्ष पहले भी अक्सर एक साधारण स्थितियों में देता था। देखिए, जैसे पार्क में बेंच लगा हुआ है। अब बेंच में देखिए 4 मनुष्य बैठ सकते हैं। यदि आप अकेले बीच में उस बेंच में ही बैठकर दाएँ-बाएँ ऐसे हाथ फैला देते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में भले ही उस स्थिति विशेष में अन्य लोग ना होने के कारण आपके बैठने मात्र से कोई पाप कर्म नहीं हुआ। लेकिन यदि आप इन स्थितियों से अपना संस्कार, अपना स्वभाव सात्विक बनाना चाहते हो, तो आपको उस बेंच में एक कोने में, स्थिति में उतना ही स्थान लेना है, शेष स्थान को आप खाली रखो। क्योंकि कोई अन्य परिचित हो चाहे अपरिचित मनुष्य है, यदि वहाँ से निकल रहा है, यदि आपने हाथ फैलाते हुए उस बेंच को कब्जा कर रखा है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो नया व्यक्ति वहाँ बैठने की हिम्मत जुटाता नहीं है। देखिए, स्थितियाँ बहुत ही साधारण है, यदि समझ में आ जाए। यदि समझ नहीं आए तो ये प्रकृति की रहस्यमय स्थितियाँ, जिनको मैं पिछले लगभग 6 वर्षों से जो 3200 वीडियो मैंने आज तक प्रसारित की है, 3200 से भी अधिक हो चुकी।
उनमें प्रकृति के 3 गुणों की में विशेष चर्चा रहती है और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और हम सतोगुण से भी अच्छा क्या? विशुद्ध सत्व परमात्मा के लिए तिथियों पर प्रकाश डालते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000। आज हमारे पास उतना समय नहीं है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विस्तार से आधे घंटे, 1-1 घंटे की वीडियो में विस्तार से समझा चुके हैं। यानी कि ये जो सदुपयोग शब्द है इसमें सात्विक स्थिति मजबूत बनती है। फिर आगे योग की स्थितियाँ बनने की एक आधार तैयार होता है। परमात्मा से जुड़ने की एक विशेष स्थितियाँ बनने लगती हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन में मिले हुए पदार्थों का, मिले हुए समय का, मिले हुए धन का, जो भी परिस्थितियाँ परमात्मा की व्यवस्था में आपको चाहे सरकार द्वारा भी मिली, उनका आप सदुपयोग करें। सदुपयोग करने से आपका भी हित होता है और अन्य मनुष्यों का, प्रकृति के अन्य जीवों का भी एक विशेष हित होने की संभावना बनी रहती है। यूँ तो देखिए आज की चर्चा थोड़ी गंभीर थी, फिर भी आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 4 बार सुनिए, तो बात समझ में आ जाएगी। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को आप इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।